कोरोना के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। अच्छा, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। बिल गेट्स ने 2017 में एक टेड टॉक में बोला था, हमने ऐसी वैक्सीन है जो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगी और पॉपुलेशन को खत्म करेंगी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसने अमेरिका के 3.25 लाख एकड़ जमीन किसानों को बर्बाद करके और अपने नाम जमीन करवा ली हो, जो ये कहता है कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर हम कब्जा कर लेंगे और आपको कुछ भी भोजन उगाने की जरूरत नहीं, कोई खेती करने की जरूरत नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ खाते रहिए घर पे बैठ करके। आपको उसके बदले में सिर्फ एक ही काम करना है कि आपने कुछ बोलना नहीं है, बोलना नहीं मतलब गुलामी आप स्वीकार कर लो। अब वो लास्ट में 2 लाइनों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर और उनके नियंत्रण में करना चाहते हैं जी। कोरोना के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। अच्छा, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो बार बार आपको चेता रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था, पूरी दुनिया के अंदर एक व्यवस्था लाने की कोशिश। यही बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्विटर हैंडल पे जाओ, अभी उसका नाम एक्स हो गया है, हाँ। एक्स हैंडल पे जाओ, वहां WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2017 की एक वीडियो मिलेगी जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र है जी। और वहां कार्ल श्वाब बोल रहा है, वो सबको बता रहा है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया लाने जा रहे हैं, ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। बचेगा आपके पास कुछ भी नहीं, ऑन मतलब मालिक होना। हाँ। अब हमने सोचा कि क्या क्या वो आपसे छीनने वाले हैं जी, तो फिर डिटेल में जाने की कोशिश करते रहे। शायद आपको मालूम नहीं है कि बिल गेट्स ने 2017 में एक टेड टॉक में बोला था कि इस धरती पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से मतलब धरती का जो ग्लेशियर्स की बर्फ है वो पिघल रही है और ऐसा ऐसा करके ये सब हो रहा है। और उसका जो मेन कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ी गैस जिसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जी। तो वो बाकी सारे और एक मीथेन गैस। तो उसने एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च भी था, पेपर में भी छपा था, वो कह रहे हैं कि गाय की डकार और उसके पादने से मीथेन गैस निकलती है। अच्छा। तो गाय की डकार पर रोक लगाने के लिए 2021 में उन्होंने गाय को मास्क पहनाने का फरमान जारी किया था, शायद आपको याद नहीं, आप ढूंढ लेना। हाँ। गूगल पे आपको मिल जाएगा उसके खबरें। फिर उन्होंने कहा कि गाय मारनी पड़ेंगी अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को करना है तो। मतलब उन्होंने भैंस का जिक्र नहीं किया, ऊंट का जिक्र नहीं किया, किसी का नहीं किया। बाकी जानवरों को मारने का, बिल्लियों को, सूअरों को, इन सब को मारने का फरमान जारी किया था उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि ये बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियों के नाम पर। फिर बहुत से जानवरों को स्टेरिलाइज करने का, उनको नपुंसक बनाने का काम किया, उनको ढेर सारे कभी लंपी कभी पंपी किसी के नाम पे इंजेक्शन लगा गए। फिर उसी टेड टॉक में बिल गेट्स कह रहा था कि दूसरा तरीका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकने का है कि जो जनता जो सांस ले रही है, जो इंसान सांस ले रहा है, उस सांस को कम किया जाए। अच्छा, मतलब लेने वालों को ही क्या कर दो। यस यस, कार्बन एमिशन को कम करने का तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दिया जाए। हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं उसको कम कर दो। हाँ। या छोड़ने वालों को ही कम कर दो, छोड़ने वालों को ही कम। और उसने एक लाइन बोली थी, मुझे उस टाइम पे याद है, हमने ऐसी वैक्सीन बना ली है जो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगी और पॉपुलेशन को खत्म करेंगी। मतलब ये बात उसने सरेआम बोली हुई है। हाँ। और कमाल की बात यह है कि देश और दुनिया के लोग जो इतना सब बोलने के बाद भी उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब किसी देश का प्रधानमंत्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बार बार बोल रहा है, लाल किले की प्राचीर से बोल रहा है, संसद के अंदर अपने भाषण से बोल रहा है, देश को नाम एक संबोधन है उसमें बोल रहा है, तो क्या वो छोटी बात होगी? नहीं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसने अमेरिका के 3.25 लाख एकड़ जमीन
को किसानों मतलब कि जमीन वाले किसानों को बर्बाद करके और अपने नाम जमीन करवा ली हो, जो ये कहता है कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर हम कब्जा कर लेंगे और आपको कुछ भी भोजन उगाने की जरूरत नहीं, कोई खेती करने की जरूरत नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ खाते रहिए घर पे बैठ करके। आपको उसके बदले में सिर्फ एक ही काम करना है कि आपने कुछ बोलना नहीं है, बोलना नहीं मतलब गुलामी आप स्वीकार कर लो। अब वही बिल गेट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने की बात कहता है। थोड़े दिन पहले आपके सामने एक फरमान जारी हुआ कि मास्क लगा के रखो, मतलब आपने इंजेक्शंस लगवा लिए हैं तो भी लगा के रखो, आप अकेले हो तो भी लगा के रखो, आप अपनी पत्नी के साथ घर वालों के साथ हो जिनके साथ आप घर में खुले रहते हो उनके साथ भी लगा के रखो। फिर अनिल विज का तो एक दिन बयान आया था कि 3-3 लगा के रखो, 3-3 आप ढूंढो अनिल विज बयान के डबल मास्क लगाओ, वो कह रहा था 2 लगाओ 3 लगाओ जितने मर्जी लगाओ। मतलब आपका दम घुट रहा है और आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लिए जा रहे हो, तो आपके लीवर को तो डैमेज होना ही था, आपके तो सिस्टम को फेलियर होना ही था। वो सिस्टम फेलियर अब आपको सामने नजर आ रहे हैं। अब वो जो मास्क की वजह से जो सब हुआ वो आपको मालूम है। अब इस गेम को आपने समझा नहीं। फिर एक जो ये कोरोना वाली इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स ने इसका जो अप्रूवल एप्लीकेशन जो दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, WHO को, हम उसे हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ नहीं बोलते। क्योंकि पता क्या पे समाज में जगाने की कोशिश करे उन वीडियो तो एक मतलब स्ट्राइक देते हैं। अरे मैडम का नाच हो रहा नहीं, हाँ, वो नाच दियो नहीं, वो बिलियंस में जाएगा। बिलियंस में, हाँ। तो उसने बिल गेट्स ने इसका जो एप्लीकेशन दिया था अप्रूवल का वो 2014 में दिया। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है मेरे नीडर इंडिया चैनल पे, उसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है। तो 2017 में उसे अप्रूवल मिल गई कि अब आप इनको लगा सकते हो, और बीमारी आई 2019 में। अब फिर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गहराई में जानने की कोशिश करी कि ये पूरा गेम क्या चल रहा है, सारी इंडस्ट्रियां मिलकर के क्या प्लान कर रही हैं। तो लास्ट में 2 लाइनों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर और उनके नियंत्रण में करना चाहते हैं जी। मतलब आप कुछ भी अपनी मर्जी से ना कर पाए और आप ऐसा महसूस करें कि आप बेबस हैं। जैसे अभी आपको पढ़ाने को आपके पास स्कूल नहीं है, आप बेबस हैं। आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बेबस हैं। आपको भोजन नहीं मिल रहा, आप बेबस हैं। पीने का पानी आपको पानी का पानी नहीं है, आप लाइन में हैं। आपको मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, आप बेबस हैं। आपको इलाज नहीं हो रहा है आपका अस्पताल में, आप बेबस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास पैसे नहीं है, आप बेबस हैं। कोई भी सड़क पे चलता हुआ आपको सड़क से कुचल जाता है, न्याय मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट में बेबस है। तो वो हर आदमी को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप बेबस हैं। तो उनके यहाँ आप जाओ हाथ जोड़ करके कि हमें 5 किलो अनाज दे दो, उनके मिनिमम इतना तो कर दो, कोई आयुष्मान कार्ड बनवा दो, हमारे इलाज का जुगाड़ करवा दो, हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, हमारे बच्चों का एडमिशन करवा दो। तो आप गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे जाएं और फिर वो जैसा वो कहें फिर आप वैसा करो कि देखो तुमने अगर मास्क नहीं लगाया तो तुम्हारा ये कार्ड बंद कर देंगे, तुमने अगर ये वैक्सीन के सर्टिफिकेट नहीं दिखाए तो तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, आप राशन नहीं मिलेगा, आपका स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, स्कूल में आप जा नहीं पाओगे, क्लास में नहीं बैठ पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे, ट्रांजेक्शन बैंकों में नहीं जा पाओगे, मंडी में सामान नहीं खरीद पाओगे, दुकान नहीं खोल पाओगे, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, एंड इस तरह की बातें कर दी कि जो आपके पेट के साथ सीधी सीधी जुड़ी हो। यानी आप पहले तो आप बात मानने के लिए मजबूर हो जाओगे, बाद में बात नहीं मानी तो तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शंस बंद कर देंगे।